Students, in this lecture, we will be studying about different staining techniques. Myself, Dr. Prabjot Singh, Associate Professor, Department of Pharmaceutics, Chaudhary Devilal College of Pharmacy, Haryana, India. So, starting with what is staining, why is staining required, how do you prepare specimens for staining? So, first, although living microorganisms can be directly examined with the light microscope, they often must be fixed and stained to increase visibility, accentuate specific morphological features, and preserve them for future study. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई माइक्रोबियल सैंपल को हमने विजुलाइज करना है अंडर द माइक्रोस्कोप, हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको एक स्लाइड के ऊपर अप्लाई करके माइक्रोस्कोप से हम उसको देखते हैं। पर उसमें होता क्या है कि अगर हम डायरेक्टली किसी माइक्रोब को देखें सिंपल माइक्रोस्कोप से या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, तो हम उसको ज़्यादा कुछ नहीं देख सकते क्योंकि वो कलरलेस होता है। तो कई बार वो क्या होता है, वो स्लाइड के ऊपर टिकता नहीं है, या अगर वो लिविंग सैंपल है, कुछ जैसे अगर कोई मूविंग बैक्टीरिया है, फ्लैजिलेट्स हैं, तो वो मूव भी करेंगे, तो उसको रोकने के लिए उसको फिक्स करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए स्टेनिंग ज़रूरी होती है। तो स्टेनिंग बेसिकली दो तरह की होती है, एक सिंपल स्टेनिंग होती है और दूसरी आपकी डिफरेंशियल स्टेनिंग होती है। सिंपल स्टेनिंग इज ओनली टू इम्पार्ट कलर टू इंक्रीज विजिबिलिटी एंड डिफरेंशियल स्टेनिंग इज यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू कैटेगरीज ऑफ माइक्रोब्स। सो स्टार्टिंग विद द फिक्सेशन. The stained cells seen in microscope should resemble living cells as closely as possible. Fixation is the process by which the internal and external structures of cells and microorganisms are preserved and fixed in position. तो जैसे नाम से पता चल रहा है, फिक्सिंग इन पोजिशन, और स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करना, उसको कहते हैं फिक्सेशन. It inactivates enzymes that might disrupt cell morphology and toughen cell structures so that they do not change during staining and observation. A microorganism usually is killed and attached firmly to the microscope slide during fixation. तो जो आपका माइक्रोब है उसको एक वो पक्का चिपक जाता है स्लाइड के साथ, क्योंकि जब स्लाइड का आगे स्टेनिंग का जो प्रोसीजर होता है उसमें हमें उसके अंदर डाई डालनी है, उसको वॉश करना है, तो ऐसा ना हो जाए कि हमारा माइक्रोब उतर ही जाए उसके ऊपर से। तो अगर वो चिपका रहेगा तो वो हमें उसको हम विजुलाइज कर सकते हैं, अगर वो वॉश अवे हो गया फिर उसको हम विजुलाइज कर ही नहीं सकते, इसलिए फिक्सेशन इसलिए भी ज़रूरी है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिक्सेशन. वन इज बाय हीट फिक्सिंग. Bacteriologists heat fix bacterial smears by gentle flame heating an air-dried film of bacteria. This adequately preserves overall morphology but not structures within cells. तो करते क्या है, स्मीयर बनाते हैं पहले स्लाइड के ऊपर. स्मीयर का मतलब होता है पतला सा एक उसका लेप कर देते हैं अपने स्पेसिमेन का जो भी हमें सैंपल मिला हुआ है, और उसके बाद उसको फिर एक बर्नर के ऊपर से पास करते हैं स्लाइड को, वो उस पर चिपक जाता है हीट के कारण. दूसरा होता है केमिकल फिक्सेशन. दिस मस्ट बी यूज टू प्रोटेक्ट फाइन सेलुलर सबस्ट्रक्चर एंड morphology of larger, more delicate microorganisms. Chemical fixatives penetrate cells and react with cellular components, usually proteins and lipids, to render them inactive, insoluble and immobile. तो ये केमिकल जो फिक्सेटिव्स होते हैं ये अंदर चले जाते हैं सेल के और वहाँ फिर रिएक्ट करते हैं उसके जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, कुछ एग्जांपल हैं फिक्सेटिव के: इथानॉल, एसिटिक एसिड, मर्क्यूरी क्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड. तो ये सारे के सारे केमिकल फिक्सेटिव्स हैं. इसके बाद हम बात करते हैं डाइज एंड सिंपल स्टेनिंग. द मेनी टाइप्स ऑफ डाइज used to stain microorganism have two feature in common. Number one, they have chromophore group. तो क्रोमोफोर ग्रुप होता है इनके अंदर, एक केमिकल का जो स्ट्रक्चर है इनका उसमें एक क्रोमोफोर ग्रुप होता है. दे आर ग्रुप्स विद कंजुगेटेड डबल बॉन्ड. कंजुगेट मीन्स अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड दैट गिव द डाई इट्स कलर, जिसके कारण डाई को कलर आता है. दे कैन बाइंड विद सेल्स बाय आयनिक, कोवलेंट और हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग.
फॉर एग्जाम्पल, अ पॉजिटिवली चार्ज डाई बाइंड्स टू नेगेटिवली चार्ज स्ट्रक्चर ऑन द सेल। तो अगर आपकी डाई के अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो वो जो सेल का वो पार्ट जहाँ पर नेगेटिव चार्ज होएगा वहाँ पर जाके बाइंड होएगा, एंड वाइस वर्सा। आयोनाइजेबल डाइज may be divided into two general classes based on the nature of their charge group. बेसिक डाइज जो होती हैं उसका एग्जांपल है मिथाइलिन ब्लू, बेसिक फ्यूशन, क्रिस्टल वायलेट, सेफ्रानिन, मैलाकाइट ग्रीन। दे हैव पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप्स, यूजुअली सम फॉर्म ऑफ पेंटावैलेंट नाइट्रोजन। ठीक है। बेसिक डाइज बाइंड टू नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक न्यूक्लिक एसिड्स एंड मैनी प्रोटीन। तो ये नेगेटिव जहाँ भी चार्ज होएगा, न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, सरफेस है सेल्स की, वहाँ पर जाके ये बाइंड हो जाएंगे बेसिक डाइज। अगर हम बात करें एसिड डाइज की, एग्जांपल इओसिन, रोज बेंगाल एंड एसिड फ्यूशन पोसेस नेगेटिवली चार्ज ग्रुप सच एज कार्बोक्सिल्स एंड फिनोलिक हाइड्रोक्सिल्स। एसिड डाइज बिकॉज ऑफ देयर नेगेटिव चार्ज बाइंड टू पॉजिटिव चार्ज सेल स्ट्रक्चर। तो ये पॉजिटिव चार्ज सेल का जहाँ स्ट्रक्चर होएगा वहाँ पर जाके बाइंड करेगा। इसके अलावा पीएच भी इसको अफेक्ट करता है। पीएच में अल्टर स्ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस सिंस नेचर एंड डिग्री ऑफ द चार्ज ऑन सेल कंपोनेंट्स चेंज विद द पीएच। आपको पता ही होगा पीकेए होता है जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू, इट इज़ द पीएच एट विच 50% ऑफ अ कंपाउंड इज आयनाइज्ड एंड 50% इज अनआयनाइज्ड। तो पीकेए पीएच पे डिपेंड करता है। तो हर कंपाउंड का अपना डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, पीके वैल्यू होती है, तो उसके हिसाब से उसकी डिसोसिएशन एसोसिएशन पे इफेक्ट आता है। इसलिए पीएच अल्टर कर देता है स्टेनिंग की इफेक्टिवनेस को। Thus an ionic dyes stain best under acidic condition when protein and many other molecules carry a positive charge. Basic dyes are most effective at higher pH. तो इनके डिपेंडिंग ऑन द pH वो अपना इफेक्ट देते हैं। अब इसके बाद ये क्या है कि कैसी ये इंट्रैक्शन करते हैं। ये आयनिक इंट्रैक्शंस भी कर सकते हैं, हाइड्रोफोबिक भी कर सकते हैं, और कुछ एग्जांपल हैं। डीएनए कैन बी स्टेन्ड बाय फ्यूजन प्रोसीजर इन विच शिफ्स रिएजेंट इज कोवलेंटली अटैच्ड टू डीऑक्सीराइबो शुगर आफ्टर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ट्रीटमेंट। तो ये जो एग्जांपल है ये कोवलेंट बॉन्डिंग का है। सुडान 3 या सुडान ब्लैक है इसका नाम, selectively stains lipids because it is lipid soluble but will not dissolve in aqueous portions of the cell। तो जहाँ भी लिपिड होएगा वहाँ पर जाके सुडान 3 डाई स्टेन हो जाएगी। तो सबसे पहली जो स्टेनिंग होती है डेट इज अ सिंपल स्टेनिंग। तो ये सिर्फ स्टेनिंग का इसका मकसद क्या होता है, टू विजुलाइज, उसको और क्लियर बनाना स्ट्रक्चर को। सिंपल स्टेनिंग वैल्यू लाइन्स इन इट्स सिंप्लिसिटी एंड ईज ऑफ यूज। One covers the fixed smear with stain of proper length of time, washes the excess of stain off with water and blots the slide dry। तो क्या करते हैं, पहले उसका स्मेयर बनाते हैं, फिर उसको हीट फिक्स करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर अपने डाई लगा देते हैं, फिर कुछ 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसको वॉश कर देते हैं, फिर उसको ब्लोट ड्राई करने के बाद उसको माइक्रोस्कोप के नीचे कवर स्लिप लगा के देख लेते हैं। बेसिक डाइज लाइक क्रिस्टल वायलेट, मिथाइलिन ब्लू, Carbol fusion are frequently used to determine the size, shape and arrangement of bacteria। तो इनके लिए ये काम आता है सिंपल स्टेनिंग मेथड। दूसरा है डिफरेंशियल स्टेनिंग। सो डिफरेंशियल स्टेनिंग नाम से जो इसका है डिफरेंशियल स्टेनिंग प्रोसीजर्स डिवाइड बैक्टीरिया इनटू सेपरेट ग्रुप्स बेस्ड ऑन स्टेनिंग प्रॉपर्टीज। स्टेनिंग की जो प्रॉपर्टीज है उसके हिसाब से उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटने के लिए ये प्रोसीजर यूज होता है। इसके अंदर हम 2 स्टेनिंग प्रोसीजर पढ़ेंगे, एक ग्राम स्टेनिंग है और दूसरा है एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो पहले बात करते हैं द ग्राम स्टेन। डेवलप्ड इन 1884 बाय डेनिश फिजिशियन क्रिश्चियन ग्राम, इज द मोस्ट वाइडली एम्प्लॉयड स्टेनिंग मेथड इन बैक्टीरियोलॉजी। इट इज अ डिफरेंशियल स्टेनिंग प्रोसीजर बिकॉज इट डिवाइड्स बैक्टीरिया इनटू 2 क्लासेस, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। तो 2 तरह के माइक्रोब्स के अंदर ये डिवाइड कर देता है, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो अब हम इसके आगे डिटेल पढ़ेंगे। तो इसका हम पहले पढ़ते हैं प्रिंसिपल। दिस डिफरेंशियल स्टेनिंग प्रोसीजर सेपरेट्स मोस्ट बैक्टीरिया इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल कंपोजिशन।
जो सेल वॉल है उसकी कंपोजिशन के बेसिस पे ही ये उनको डिफरेंशिएट करता है। अब इनमें क्या फ़र्क होता है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इट हैज़ थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन 90% ऑफ सेल वॉल। जो 90% ऑफ सेल वॉल है वो किस चीज़ की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है ये, और ये जो कलर इसका आता है पर्पल आता है। वहीं अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, इज मेड ऑफ थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन 10% ऑफ सेल वॉल एंड हाई लिपिड कंटेन इट स्टेन्स रेड या फिर पिंक। तो ये जो दोनों हैं चीज़ें कि उसमें 90% पेप्टिडोग्लाइकन है और इसमें सिर्फ 10% है, और दूसरा इसके अंदर जो हाई लिपिड कंटेंट है, यही कारण है कि उनका कलर क्यों आता है। अब हम इसका पहले एक इसका प्रोसीजर पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, एक स्मीयर बनाना है, उसको एयर ड्राई करना है, एयर ड्राई करने के बाद हीट फिक्स करना है, हीट फिक्स के बाद उसको 1 मिनट के लिए क्रिस्टल वायलेट डाई के साथ ढक देना है। ठीक है, क्रिस्टल वायलेट के बाद उसको वॉश करना है स्लाइड उसके अंदर वाटर के नीचे। उसके बाद फ्लड स्लाइड विद मोर्डेंट ग्राम्स आयोडीन, फिर ग्राम्स आयोडीन डाई डालनी है। वेट फॉर 1 मिनट, वॉश स्लाइड इन जेंटल एंड इंटरेक्ट स्टीम ऑफ टैप वाटर फॉर 2 सेकेंड। उसके बाद फिर उसको वॉश कर देना है। उसके बाद फिर एक डिकलराइजिंग एजेंट एसीटोन या फिर अल्कोहल से उसको डिकलराइज करना है, मतलब पुराने उसको कलर को उतारने की कोशिश करनी है हमने। ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहना है जब तक कि जो कलर है उतरता रहेगा, तब तक हमने उसको नहीं हटना। जब वो कलर हटना बंद हो जाएगा फिर हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद हम फ्लड स्लाइड विद काउंटर स्टेन सैफरानिन, फिर सैफरानिन डाई डाल देंगे जो कि एक काउंटर स्टेन है। 30 सेकंड से 1 मिनट रुकेंगे, फिर वॉश करेंगे स्लाइड को अंडर वाटर। ठीक है, और उसके बाद ब्लो ड्राई विद एब्जॉर्बेंट पेपर। ऑब्जर्व द रिजल्ट ऑफ स्टेनिंग प्रोसीजर अंडर ऑयल इमर्शन यूजिंग अ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो सबसे पहले स्मीयर, फिर उसमें क्रिस्टल वाले डाल दिया, ग्राम आयोडीन डाल दी, फिर अल्कोहल से वॉश कर दिया, फिर उसको 30 to 60 सेकंड रिंस करने के बाद सैफरानिन डाई डाल दी। तो अब इसमें क्या होएगा, जो आपका इसके अंदर जो रिजल्ट आएगा, द बैक्टीरिया विल एदर बी दे विल बी ऑफ रेड कलर और दे विल बी ऑफ ब्लू कलर। अगर वो पिंक या रेड कलर के आते हैं दे आर ग्राम नेगेटिव, अगर वो ब्लू कलर के आते हैं, पर्पल आते हैं, दे आर ग्राम पॉजिटिव। अब ये ऐसा हो तो रहा है, पर इसके अंदर जो कारण है, इसका मैकेनिज्म है, वो क्या है अब वो देखते हैं। तो सबसे पहले सेल वॉल देख लेते हैं दोनों सेल्स की। जो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल है इधर दिखाई हुई है, ग्राम नेगेटिव की इधर दिखाई हुई है। तो अंदर ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, उसके बाद पेप्टिडोग्लाइकन है इसके अंदर ये, और इसमें जो ग्राम पॉजिटिव है इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद मेम्ब्रेन के लिपोटिकोइक एसिड्स, सेल वॉल टिकोइक एसिड ये प्रेजेंट होते हैं, क्रॉस लिंकिंग होती है इनकी। अब इसमें अगर हम बात करें, इसके अंदर लिपिड होते हैं, लिपिड ए, ये लिपिड्स हैं ज़्यादा। ठीक है, और पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है कम, लिपोप्रोटीन्स, ठीक है, ये ज़्यादा होते हैं, इसके लिपिड कंटेंट ज़्यादा हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। तो हम इधर देख सकते हैं इसमें लेयर ज़्यादा हैं, पर इसमें लिपिड कंटेंट ज़्यादा है, और दूसरा पेप्टिडोग्लाइकन का कंटेंट 10% है इन कंपैरिजन टू दिस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब इसके कारण फ़र्क क्या आ रहा है, मैकेनिज्म ऑफ ग्राम स्टेनिंग। द डिफरेंसेस इन सेल वॉल कंपोजिशन बैक्टीरिया अकाउंट्स फॉर द ग्राम स्टेनिंग डिफरेंसेस। Gram positive cell wall contain a thick layer of peptidoglycan with numerous ticoic acid cross linking which resists the decolorization। तो होता क्या है कि सबसे पहले जब एक्वा सोल्यूशन में क्रिस्टल वायलेट होता है, इट डिसोशिएट्स इनटू CV पॉजिटिव एंड क्लोराइड नेगेटिव आयंस। तो ये जो आयंस हैं ये मेम्ब्रेन के अंदर चले जाते हैं दोनों बैक्टीरिया के, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के। द क्रिस्टल वायलेट पॉजिटिव जो आयन है, इट इंटरेक्ट्स विद नेगेटिवली चार्ज कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल्स स्टेनिंग द सेल्स पर्पल। तो सभी सेल्स चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव है, उनका कैसा कलर आ जाता है, एक बार पर्पल कलर आ जाता है। उसके बाद फिर आयोडीन डाल देते हैं, ये उसके साथ मिलके क्रिस्टल वायलेट के साथ एक कम्प्लेक्स बना लेती है, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स। तो ये जो कम्प्लेक्स है
ये बड़ा साइज का होता है, ये बाहर नहीं आ सकता, फिर ये अंदर फंस जाता है सेल के मेम्ब्रेन के। इसके बाद हम क्या करते हैं, द डिकलराइजिंग एजेंट इथानॉल एंड एसीटोन सोल्यूशन ये ऐड करते हैं। अब ये क्या करता है, ये लिपिड को सोल्युबलाइज कर देता है दोनों बैक्टीरिया से। अब क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन ग्राम नेगेटिव की लिपोसैकेराइड लेयर इज लॉस्ट फ्रॉम द सेल लिविंग द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर एक्सपोज्ड। तो ये क्या होता है, जब हम इसको डिकलराइजिंग एजेंट डालते हैं तो इसकी जो बाहर वाली लेयर है, जो जिसके अंदर लिपिड्स ज़्यादा हैं, वो रिमूव हो जाती है, सिर्फ क्या रह जाती है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर रह जाती है। अब क्योंकि वो पतली है तो उसमें से जो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स है वो लीच आउट हो जाता है, निकल जाता है बाहर, ठीक है। और जो आपकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर क्योंकि लिंकिंग ज़्यादा है तो उसमें से चाहे लिपिड थोड़ा बहुत निकल भी जाए, उसमें से वो जो कम्प्लेक्स है वो बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए वो ब्लू कलर का लगता है। और क्योंकि ये यहाँ पर जो ग्राम नेगेटिव है ये डिकलराइज हो जाता है एक बार, ये डिकलराइज होने के कारण एक बार डिकलराइज हो गया, फिर इसको सेफ्रानिन काउंटर स्टेन है जो, वो इसको रेड कलर कर देता है। नाउ वी विल सी दिस प्रोसीजर ऑफ ग्राम स्टेनिंग। तो सबसे पहले इन्होंने एक स्मीयर बनाया है, यहाँ पर स्मीयर को इन्होंने मार्क कर लिया है पेंसिल के साथ। फिर इसको हीट फिक्स कर रहे हैं। हीट फिक्स करने के बाद ये इन्होंने ब्रोथ से दूसरा कल्चर बना रहे हैं। ये ऐसे स्मीयर बनता है, ऐसे स्प्रेड आउट करते हैं इनोकुलेशन लूप से। इसके बाद ग्राम स्टेन डलेगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट दिखा देते हैं एक बार। प्राइमरी स्टेन इज क्रिस्टल वायलेट, फिर उसके बाद ग्राम्स आयोडीन मॉर्डेंट है ये, डिकलराइजर एसीटोन प्लस अल्कोहल, नॉट प्योर एसीटोन, मिक्सचर होता है दोनों का ये। और सेकेंडरी स्टेन या फिर काउंटर स्टेन सैफ्रानिन यूज होता है। स्टेनिंग रैक या फिर रोड्स यूज कर सकते हो आप स्टेनिंग के लिए। तो सबसे पहले इसको जो काम होता है सारा का सारा, ये इसको सिंक के ऊपर करते हैं ताकि जो हमारी जो डाई है वो इधर उधर ना गिरे। 1 मिनट इनको रखना है, उसके बाद स्ट्रीम और वाटर के नीचे इसको वॉश कर देना है। उसके बाद फिर ग्राम आयोडीन डाल देनी है, फिर 1 मिनट रखना है इसको। इसके बाद डिकलराइजिंग एजेंट डाल देना है। ये तब तक डालते रहना है जब तक कलर इसमें से ना निकले। जब सारा कलर निकल जाए फिर इसको वाटर से वॉश कर देना है। फिर उसके बाद काउंटर स्टेन डालना है। काउंटर स्टेन है सैफ्रानिन, इसको 1 मिनट रखना है, फिर वॉश कर देना है। ठीक है, ब्लो ड्राई कर देना है अपनी स्लाइड को, फिर माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखना है, विजुलाइज करना है। तो इसके अंदर जो ये कलर आ रहा है, ये ब्लू कलर आ रहा है या पर्पल कह सकते हैं आप। तो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई रोड शेप्ड हैं और दूसरे कोकाई थे, और ये ग्राम नेगेटिव हैं, बेसिलाई और ग्राम नेगेटिव कोकाई। तो ये आपकी ग्राम स्टेनिंग का पूरा प्रोसीजर है। ठीक है, नेक्स्ट इज एसिड फास्ट स्टेनिंग। इट इज अ डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक which was first developed by Zeil and later on modified by Nielsen. So this method is also called as Zeil-Nielsen staining technique. Nielsen in 1883 used Zeil's carbol fusion and heat, then decolorized with an acid alcohol and counter stained with methylene blue. तो इसका ये प्रोसीजर था, इस तरह से उसने Zeil-Nielsen staining टेक्निक को डेवलप करा। The main aim of this staining is to differentiate bacteria into acid fast group and non-acid fast group. तो acid fast का मतलब क्या होता है कि जिसका स्टेन एसिड से भी ना उतरे, ऐसे जो माइक्रोब्स हैं जो एसिड को भी रेसिस्ट करें उस ग्रुप में, और नॉन एसिड फास्ट ग्रुप में। फास्ट का मतलब होता है
अगर हम कलर की बात करें तो रंग की बात होती है, पक्के कलर को फास्ट कलर कहते हैं। तो एसिड फास्ट मतलब जो एसिड से भी ना छूटे कलर। तो इसके लिए जो ज़्यादातर यूज़ होता है, ये माइकोबैक्टीरियम के जीनस को पता करने के लिए यूज़ होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसके कारण टीबी होती है। सो ये जो माइक्रोब है ये स्टेन सिंपल मेथड से नहीं हो सकता माइकोबैक्टीरियम, क्योंकि इसके ऊपर एक कैप्सूल होता है जो इसको काफ़ी रेसिस्टेंस बना देता है सेल को। तो इसको अगर आपने विजुलाइज करना है, इट कैन ओनली बी विजुलाइज्ड बाय एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक। प्रिंसिपल क्या है? व्हेन द स्मीयर इज स्टेन्ड विद कार्बोल फ्यूशिन, अब इसके अंदर जो स्टेन यूज होता है वो कार्बोल फ्यूशिन यूज होता है। इट solubilizes the lipidial material present in the mycobacterial cell wall, but by the application of heat, carbol fusion further penetrates through lipidial wall and enter into the cytoplasm। तो इसमें करते क्या हैं, स्टेन को लगाने के बाद हीट अप्लाई करते हैं, जिससे कि जो आपका जो स्टेन है वो सेल के अंदर चला जाता है, क्योंकि वो लिपिड को डिसॉल्व करके अपनी जगह बना लेता है। देन आफ्टर ऑल सेल अपीयर रेड, उसके बाद सारे सेल रेड कलर के हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, स्मीयर इज डीकलराइज्ड विद डीकलराइजिंग एजेंट 3% HCl इन 95% अल्कोहल। अब होएगा क्या, जो तो होंगे एसिड फास्ट सेल्स, अब वो तो क्या करेंगे, उन पे से वो कलर फिर नहीं उतरेगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ लिपिड सेल इन देयर सेल वॉल विच प्रिवेंट्स पेनिट्रेशन ऑफ डीकलराइजिंग सोल्यूशन। तो ये जो एसिड फास्ट सेल्स हैं ये अपने अंदर इसको घुसने नहीं देंगे और उनका कलर रेड का रेड आ जाएगा। और जो नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर जो लिपिडियल मटेरियल कम है वो वॉश हो जाएगा, लिविंग द सेल कलरलेस, उसमें से सारी का सारा स्टेन बाहर आ जाएगा और वो कलरलेस हो जाएंगे। देन द स्मीयर इज स्टेन्ड विद काउंटर स्टेन मिथाइलिन ब्लू और मेलेकाइट ग्रीन। ओनली डिकलराइज सेल एब्जॉर्ब द काउंटर स्टेन and take its color and appear blue while acid fast cells retain the red color। ठीक है, तो अब इसके अंदर प्रोसीजर है, इसका क्या करना है इसके अंदर, इसको हम वीडियो से देख लेते हैं एक बार। तो पहला जो स्टेन है इसके अंदर यूज होता है वो है कार्बोल फ्यूशिन स्टेन। ठीक है, ये यूज होता है। एक इसके अंदर डिकलराइजर यूज होता है, एसिड फास्ट डिकलराइजर। ठीक है, और एक काउंटर स्टेन है मिथाइलिन ब्लू। तो स्लाइड पे जैसे यहाँ पर इन्होंने रैक पे रखा है, सबसे पहले स्मीयर बनेगा। स्मीयर बनाने के बाद ये देखो स्मीयर बना दिया है इसके अंदर। स्मीयर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये स्मीयर बनाया है इन्होंने, इनोकुलेशन लूप से बनाते हैं। इसको हीट फिक्स कर दिया है। हीट फिक्स करने के बाद इसके ऊपर जिल नेल्सन स्टेन डलेगा। ये रैक के ऊपर रख दिया है, इसके ऊपर अब जिल नेल्सन स्टेन डलेगा। कार्बोल फ्यूशिन ये डाल दिया है। एक बार कार्बोल फ्यूशन इसके ऊपर डल जाए उसके बाद इसको फिर हीट करना है बर्नर की हेल्प से। स्पिरिट लैंप ले सकते हो आप। तो जब तक ये इसमें से स्टीमिंग ना होनी स्टार्ट हो जाए, इसको 5 मिनट्स के लिए हीट करना है। जब पूरी अच्छी तरह ये स्टीमिंग होने लग जाए, बॉयल नहीं करना, स्टीमिंग करनी है इसकी सिर्फ। स्टीमिंग करने के बाद इसको फिर वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद फिर एसिड फास्ट डिकलराइजर डालना है इसके ऊपर, जो HCl और अल्कोहल का मिक्सचर है। ये तब तक डालना है जब तक कलर इसका उतरते ना रहे। सारा जब छूटना बंद हो जाएगा कलर, फिर हमने इसको और नहीं अप्लाई करना। उसके बाद काउंटर स्टेन डाल देना है मिथाइलिन ब्लू। ये मिथाइलिन ब्लू है, ब्लू कलर का ही होता है। इसको 1 मिनट रखना है, उसके बाद इसको फिर वॉश कर देना है। थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करते हैं ताकि आपका कोई
जो हमने स्मीयर बना रखा है वो डिस्ट्रॉय ना होए। उसके बाद इसको विजुलाइज करना है। अब जो आपका जो ये रेड कलर के दिख रहे हैं दीज आर एसिड फास्ट, और जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं वो आपके नॉन एसिड फास्ट हैं। तो ये दोनों तरह के इसके अंदर बैक्टीरिया का पता चल जाएगा। तो ये आपका प्रोसीजर है फॉर एसिड फास्ट स्टेनिंग का, यहाँ दिया हुआ मैंने सारा लिखा हुआ है इसके अंदर, ये दिखा दिए। ए और बी दो तरह के हैं। एसिड फास्ट ब्राइट रेड टू इंटेंसिव पर्पल, ये जो है एसिड फास्ट हैं, और जो ब्लू कलर के हैं ये आपके नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेनिंग टेक्निक्स हैं, सिंपल एंड डिफरेंशियल। थैंक यू वेरी मच।